नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञान वाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम शीर्षपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम शीर्षपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम शीर्षपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज में मुकुर सुधारी, वर्णम रघुवर विमल जसु प्रदायक पुत्रचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरन पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन से रामचंद्र की जय, लखन से रामचंद्र की जय। और शूर्पणखा रावण के पास आकर और उसे अच्छी तरह से भर चुकी है और उसके बाद रावण मारीच के पास चला गया है। उसे पूरी रात नींद नहीं आई है कि जिसने बाहु सुबाहु और त्रिशिरा जैसे मेरे भाइयों को मार दिया है वो कितना शक्तिशाली होगा। तो वह मारीच के पास जा चुका है और दोनों ने क्या बातें हुई। जाहू को अंतर कुशल विचारी, सुनत जरा दिहने से बहुगारी, गुरु जी में मूड कर सिमम बोधा, कहूँ जग मोही समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशलता विचार कर अपने घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण चल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, बहुत से दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। ऐसा मारीच ने कहा कि आप अपने घर को लौट जाइए। तब मारीच हृदय अनुमाना, न भी विरोध नहीं कल्याणा, शस्त्री मम्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कभी भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्रधारी, भेद जानने वाला, स्मर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने वाले का कल्याण नहीं होता है, अर्थात उनकी खैर नहीं है। उभय भांति देखा निस्मरण, तब ताकसी रघुनायक सरना, उतरु देत मोहि वधु अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण की, अर्थात उन्होंने वही जाने में अपना कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही वह अभागा मुझे मार देगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। आज ये जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हर्ष जनाव न तेरी, आजू देखई परम सने। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा, किंतु उसने वह हर्ष रावण को नहीं जताया। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल करी सुख पानियो, श्री सहित अनुज सान, इत कृपा निकेत पद मन लागियो, निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भक्ति अवसरी बस करी, निज पानी सर संसार संधानी सोमो, बदही सुख सागर हरि। वह मन ही मन यह सोचने लगा कि अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके जीवन का सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा। जिसका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उस अवश्य को वश में करने वाली है, आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण मारकर मेरे बंधन को काट देंगे और मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन, फिर प्रभु बोल कही, धन्य नमो समराम। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा।
मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। ते ही बन निकट दसानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। अति विचित्र कहूँ बढ़ी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिसमें श्री रघुनाथ जी रहते थे उसके निकट पहुंचा, तब मारीच कपट भी मृग बन गया। वह अत्यंत विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचि मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा और जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी, और वो कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु बधि कर एहि, आनहु चरम कतहि वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु समीरण। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसे मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच को कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं के कार्य बनाने के लिए हर्षित हो उठे। मृग विलोकी कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहाँ समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भई। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर पर फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ गया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही विलोकी चला मृग भाजी, धाय रामो सरासर साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय को विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला और श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे पीछे भागे। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पर आई, कबहु प्रगट ही कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी माया से बने हुए मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाते हैं और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकटत दुरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु गयम ले दूरी। तब तक ही राम कठिन सर मारा, धरणी पर करी बहुत पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ और बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने निशाना साधकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम हिले नामा, पाछे सुमरे सी मन महु रामा। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमरे सी रामो समेत सही। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपने राक्षसी शरीर को प्रकट किया और प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय में प्रेम को पहचान कर उसे अपना परमानंद रूप दिखाया, उनको वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर वर्ष ही गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधी तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आहरित गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकुश शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुनी, जब मरते समय मारीच की हाय लक्ष्मण की आवाज सुनी,
तो वो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण वेसी कहा सुन माता, प्रगति विलास सृष्टि लय हुई, सपने कर संकट पर की सो। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनकी भौरे भौं के इशारे से सारी सृष्टि में प्रलय छा जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बोला, बल विधि देव बल दिसी देव सो की सब काहू, चले जहाँ रावण से रावण। इस पर जब श्री सीता जी कुछ मरम वचन कहकर और हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए रघुकाल श्री राम जी थे। सूर बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा, जाके डर सुर असुर डराही, निसी ने नींद दिन अन्न न खाए। रावण सुना मौका देखकर सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के पास आया, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को भी नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न तक नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बड़ी ताही, इमे सुपंथ पग देख खगेसा, रहने तेज न तन बुद्धि बन लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बड़ी हाई चोरी के लिए चला। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार मार्ग पर चल पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुनी जति गुसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय प्रेम और आदि दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कही। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सभय जब नाम सुनावा, कह सीता धरी धीरज गाढ़ा, आई गयो प्रभु रघुखल ठाड़ा। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडे में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिन्हें हरि बधुनी शूद्र छत सच चाहा, भय से काल बस निश्चर नाहा, सुनत वचन 10 शीस रिसाना, मन मोह चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश में आया है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण ली नहीं सी रथ बैठाई, चला गगनपथ आतुर भय, रथ हाथी न जाए। रावण ने सीता जी को रथ में बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग में चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा। हाँ जब एक वीर रघुराया, कही अपराध विसारे मुदाया, आरती हरण सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज तिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, अपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल उपाय हूँ कि नहीं रोसा, विविध विलाप करही वै देहि, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनी। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं, हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे नहीं प्रभु बहुत दूर रह गए। विपत्ति मोरी को प्रभु भी सुनावा, गुरुदास चेहरा सब भगावा खावा, सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर दिन दुखारी। प्रभु को मेरी विपत्ति कौन सुनाए, यज्ञ के अन्न को
गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ और चेतन सभी जीव दुखी हो रहे हैं। गिद्धराज सुनियारत वाणी रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिन्हें मलेच बस कपिला गई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इसको पूरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले में पड़ गई थी। सीते पुत्री कर से जनित रासा, करे हम जातु दान कर नासा, धावा क्रोध मद खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कब जैसे। वह बोले, हे सीते पुत्री, भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध से भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता है। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सिन जाने ही मोही, आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस्कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर कैसे चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाम की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़े ही देगा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीरथ में शरीर छोड़ेगा। सुनत विद क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा, तजी जानकी ही कुशल गृह जाहूं, नाहि त अस होहि बाहु बाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशलता पूर्वक अपने घर को चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावो कति घोरा, हो है सकल सलभ कुल तोरा, उतरु न देत दसानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करे क्रोधा। श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयंकर अग्नि में तेरा सारा वंश जल जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरि कछ विरत कीन मही गिरा, सीधा ही राखी गिद्ध पुनि फिरा, चोचन मारी विदार ही देही, दंड एक भई मूर्छा दे। उसने रावण के बाल पकड़ कर उसको रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला और इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का कथा विश्राम होत है। सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो खान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु के हरम कोटि अपराध। राम भजन सजान के सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो धर्मसार, कहूँ दंडवत प्रभु शनै, विनय करूँ कर जो। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय